आज का टॉपिक है 5 क्वेश्चंस टू आस्क बिफोर चूजिंग योर इवेंट प्लानर। जैसे आप किसी भी जॉब के लिए जाते हो तो नॉर्मली आपका इंटरव्यू होता है। बिना इंटरव्यू के आपको कोई भी कंपनी हायर नहीं करती, बिकॉज दे विल बी ट्रेनिंग यू, दे विल बी पेइंग यू सैलरीज, दे विल बी टेकिंग अ चांस विद यू। तो वो भी थोड़ा रेस्ट एश्योर्ड होना चाहते हैं कि ये एम्प्लॉय हमारे लिए सही है या नहीं। सिमिलरली आपको भी इवेंट प्लानर्स का इंटरव्यू लेना है बिफोर सिलेक्टिंग देम। एटलीस्ट 2 का लेना है ताकि आप एटलीस्ट उसमें कंपेयर कर पाएं। इवेंट कोई भी हो सकता है, कॉर्पोरेट इवेंट, वेडिंग, एनिवर्सरी, बर्थडे, व्हाटएवर, बेबी शावर। पर इनके लिए जब भी आप इवेंट प्लानर हायर करो, आपको ये सारे क्वेश्चन उनसे पूछने चाहिए ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि उनको जो आप फी दे रहे हो उसकी वर्थ निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो इवेंट प्लानर्स के बारे में थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। पहले इवेंट प्लानर क्या करते हैं, आपके लिए कोई भी आपका इवेंट होगा, बीट वेडिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, एनिवर्सरी, बर्थडे, तो उसके अंदर वो आपकी पूरी प्लानिंग करके देंगे, पूरा डिजाइनिंग में हेल्प करेंगे। आपके लिए जितने भी वेंडर्स रिक्वायर्ड होंगे, चाहे लाइट चाहिए हो, चाहे वेन्यू चाहिए हो, आपको बजट प्लान करना हो, आपको ड्रेसेस कहाँ से खरीदनी है, आपको आइटनरी कैसे प्लान करनी है, आपके इन्विटेशंस किस तरह से होने चाहिए, इन सब चीज़ों में प्लान करना, साथ ही साथ इन वेंडर्स को कोऑर्डिनेट करना और इनकी पेमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना और इनके साथ नेगोशिएट करना, बेटर रेट्स लेके आना, आपके बजट को मीट करना, ये सारा काम इवेंट प्लानर्स का होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, नहीं आप लोग सोच रहे होंगे फी पूछनी है, फी नहीं पूछनी। पहले सबसे पहले पूछना है कि सर्विसेज क्या प्रोवाइड करता है वो इवेंट प्लानर आपको, क्योंकि सर्विसेज में कुछ ना कुछ वेरी कर सकता है। लोगों का प्रोसेस क्या फॉलो कर रहे हैं, किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड होंगी, कितनी मीटिंग्स वो आपके साथ करेंगे, वो मीटिंग्स आपके साथ फिजिकली होंगी या वर्चुअली की जाएंगी, जूम या गूगल मीट या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू। और जो ये मीटिंग्स होगी इनके अंदर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही पर्सन रहेगा या जो इवेंट प्लानर जिससे आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो वो रहेगा या उनका कोई मैनेजर होगा, कौन होगा? क्योंकि आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत जरूरी है ताकि आपके सारे क्वेश्चंस, डाउट्स, हर एक चीज जब भी आपको रिक्वायर्ड हो इससे रिलेटेड डिस्कस करने के लिए, तो आपके पास एक सिंगुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए। और सर्विसेज के अंदर वेरी कैसे कर जाता है, नॉर्मली क्या होता है, बहुत लोग इसके पैकेजेस बना देते हैं। तो ये जो पैकेजेस बनाएंगे इसके अंदर आपको डिस्कस करना है कि कौन सी सर्विसेज वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपके इवेंट से रिलेटेड। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब हाँ, टाइम आ गया कि अब आप उनसे उनकी फीस पूछ सकते हो कि वो कितनी फीस लेते हैं। नॉर्मली फीस के 2 तरीके होते हैं वेडिंग प्लानर जिस तरह से चार्ज करते हैं। एक होता है कि लमसम फी होती है उनकी, एक फिक्स अमाउंट हो गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लूंगा, लेट्स से अगर कोई आपको बोलता है कि मैं 5 लाख लूंगा आपकी वेडिंग प्लानिंग के और बाकी सारे जो आपके खर्चे हैं वो अलग रहेंगे, उनका 5 लाख रहेगा। तो इसके अंदर भी आप डिटेल्स मांग सकते हो कि ये 5 लाख में क्या क्या वो आपको एग्जैक्टली दे रहे हैं। सर्विसेज उन्होंने भले ही आपसे पहले डिस्कस कर ली होंगी, बट इस 5 लाख में कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ सर्विसेज कट हो गई या कुछ सर्विसेज और ऐड कराने के लिए अलग चार्जेस रहेंगे या कुछ चीज के हिडन चार्जेस रहेंगे या एक्स्ट्रा मीटिंग के लिए चार्जेस रहेंगे। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी है। साथ ही साथ दूसरा जो तरीका होता है पेमेंट का इवेंट प्लानर्स का, वो होता है एज अ परसेंटेज ऑफ फी। तो उसके अंदर क्या रहता है, जो भी आपका टोटल डेकोर का पार्ट आएगा या इन्विटेशंस का पार्ट आएगा, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, जितने का आपका फंक्शन का या इवेंट का पूरा बजट है, उसका एज अ परसेंटेज वो चार्ज कर देते हैं। लेट्स से अगर वो बोल देंगे कि इसका हम 10% चार्ज करते हैं, सो वट एवर योर फंक्शन बी, लेट्स से आपका फंक्शन टोटल 40 लाख का है, तो 40 लाख के हिसाब से आपके 10% के हिसाब से 4 लाख बन गया, तो 4 लाख उनकी फीस हो गई। सो इनमें से कौन सा पैटर्न वो फॉलो करते हैं फी के लिए, ये आपको उनसे डिस्कस करना है। और कौन से वाले पैटर्न में क्या एडवांटेजेस, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कोई हिडन कॉस्ट है या नहीं है, इससे रिलेटेड सारी चीजें आपको पहले ही क्लियर कर लेनी है व्हेन यू आर मीटिंग डिफरेंट इवेंट प्लानर्स, सो दैट यू कैन एक्चुअली चूज कि कौन सा आपके इवेंट के लिए सूटेबल है। क्योंकि जरूरी नहीं जो किसी वेडिंग के लिए सूटेबल हो वो किसी एनिवर्सरी के लिए भी सूटेबल हो सकता है वो वहां पे एक्सपेंसिव पड़ रहा हो या कुछ और एंगल आ सकता है इसमें। थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम। तो थर्ड क्वेश्चन आपको जो उनसे पूछना है वो ये है कि कम्युनिकेशन कैसे रहेगा, इसमें ट्रांसपेरेंसी किस तरह से प्रोवाइड की जाएगी, क्या क्या मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन होंगे, उनका प्रोसेस क्या फॉलो होगा, और इन केस अगर आप इसके अंदर चीज़ों में चेंजेस करते हैं तो उनको वो कैसे हैंडल करेंगे। लेट्स से अगर आपने वेंडर्स इंक्रीज कर दिया या वेंडर्स डिक्रीज कर दिए अपने, या आपने कोई रिक्वायरमेंट चेंज कर दी, तो हाउ विल दे मैनेज दिस। उसके अंदर क्या कोई फी में चेंज आएगा या वो उसको मना कर देंगे या हाँ कर देंगे, या लेट्स से अगर आप अपने वेंडर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे या नहीं उसके अंदर। इन सब चीज़ों के अंदर क्या क्या चेंजेस रहेंगे ये आपको उनसे डिस्कस करना है। रिगार्डिंग कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी, तो उसमें नॉर्मली जो टिपिकली मेथड रहता है वो रहता है मीटिंग्स में तो आप डिस्कस करते करते हैं, साथ में दे कीप अपडेटिंग यू टाइम टू टाइम, मे बी थ्रू ईमेल अगर आपको वो सही लगता हो तो, या फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स बन जाते हैं उसमें वो आपको अपडेट कर देते हैं। तो आप इसका एक नॉर्मली टाइमलाइन सेट कर सकते हैं, उनके साथ फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं कि इतनी फ्रीक्वेंसी पे हमें अपडेट दे देना, या नेक्स्ट मीटिंग हम कब प्लान कर सकते हैं। बिकॉज इस सब चीजों का मेनली शेड्यूल का ध्यान इवेंट प्लानर आपका खुद ही रखेगा, बट यू शुड स्टिल डिस्कस इट विद देम कि इन चीजों को मैनेज कैसे करने वाले हैं हम, जो भी टाइम फ्रेम बचेगा। क्योंकि हर एक बंदा सही टाइम पे प्लान करके इवेंट प्लानर चूज नहीं करेगा। कोई हो सकता है बहुत लेट उनको पिक्चर में लेके आए या क्लोज टू द फंक्शन लेके आए, लेट्स से आपके 2 महीने बचे हैं, किसी के 6 महीने बचे, तो इन दोनों चीजों में इवेंट प्लानर का लोड और वो सब चीजें बहुत अलग हो जाएंगी। दैट्स व्हाई यू हैव टू डिस्कस दिस बिफोर हायरिंग। फोर्थ पॉइंट आता है, लेट्स से कि फॉर एग्जांपल किसी रीजन से इवेंट को ही कुछ हो गया, लेट्स से इवेंट कैंसिल हो गया, इवेंट पोस्टपोन हो गया, या मे बी वेन्यू के अंदर कुछ इशू आ गया, वेन्यू सील हो गया, या कुछ भी ऐसा चैलेंज आ गया जिससे इवेंट कंप्लीटली इंपैक्ट हो जाता है। तो ऐसे केस में आपको उनसे पहले ही डिस्कस करके रखना है कि अगर ऐसी कोई
कलामिटी आ जाती है या कोई इशू आ जाता है, तो इसमें वो लोग क्या करेंगे, आपका फी एडजस्ट कर देंगे, आप उस इवेंट को कभी और करा सकते हैं उनके थ्रू विदाउट पेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, या वो इसको रिफंड कर देंगे या कुछ कैंसिलेशन चार्जेस लेके रिफंड कर देंगे। ये सारी चीजें आपको पहले ही डिस्कस करके रखनी है, बिकॉज बहुत सारे इवेंट्स में चेंजेस आ जाते हैं। आपने भी देखा होगा कभी कभार कोई रोका होता है लेकिन सगाई टूट जाती है, या कोई और एनिवर्सरी का प्लान होता है, घर में अगर किसी का डिमाइस हो गया या कोई एक्सपायर हो गया, तो उस वजह से भी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो इस तरह की चीजें प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू डिस्कस इट बिफोर हैंड, बिफोर हायरिंग देम, कि इन सारे सिनेरियोज में किस तरह से वो हैंडल करेंगे। फिफ्थ पॉइंट जो है आपको उनसे जो पूछना है वो है कि उनका एक्सपीरियंस क्या है। एक तो आप उसको देख सकते हो, डेफिनेटली दे विल शो यू देयर प्रोफाइल कि किस तरह के इवेंट्स उन्होंने हैंडल किए हैं। पर इसमें आपको जो उनके साथ डिस्कस करना है वो ये है कि आपके बजट से रिलेटेड उन्होंने आपके बजट में क्या काम किया हुआ है। लेट्स से किसी का बजट हो सकता है 10 लाख, पर 10 लाख होगा 4 फंक्शंस का, और किसी और का 10 लाख का बजट हो सकता है सिर्फ एक फंक्शन का। सो ये दो बहुत ही अलग क्लाइंट्स हो गए, इन दोनों के अलग डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, तो इसके हिसाब से इवेंट प्लानर को भी अलग तरह के वेंडर्स लाने पड़ेंगे। तो आपके बजट में अगर उन्होंने कुछ काम पहले किया हुआ है या नहीं, ये आपको उनसे डिस्कस करना है। आपकी सिटी जहाँ पे आप करवा रहे हो वहां पे उन्होंने वर्क किया हुआ है या नहीं, वहां के वेडिंग प्लान, वहां के लिए जो वेडिंग वेन्यूज हैं उनमें उन्होंने वर्क किया हुआ है या नहीं किया हुआ। इस टाइप की चीजें अगर आप पहले डिस्कस कर लोगे तो उससे भी आगे आपको चैलेंजेस कम आएंगे, एंड डेफिनेटली यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि ये इवेंट प्लानर हमारे लिए सही है या नहीं है। तो ये थे टॉप 5 क्वेश्चन जो हमें लगता है कि आपको पूछने चाहिए किसी भी इवेंट प्लानर को हायर करने से पहले। डेफिनेटली यू शुड कंसिडर एटलीस्ट 2 इवेंट प्लानर्स। तो आप 2 लोगों के साथ डिस्कस करेंगे तो कंपैरिजन ईजी हो जाएगा, और इसके बाद आप दोनों के साथ ही अगर सिमिलर क्वेश्चंस पूछेंगे तो उनके जो आंसर्स आएंगे, जो उनके मेथड्स और प्रोसेसेस होंगे, जो फी होगी, वो आपके इवेंट के लिए आपके बजट में सूटेबल है या नहीं है। ये आपको डिसीजन मेकिंग बहुत ईजी कर देगा कि किस इवेंट प्लानर के साथ आपको जाना चाहिए, आपके लिए कौन सा सही इवेंट प्लानर है। और अगर इन 5 क्वेश्चंस के सिवाय आपको लगता है कि अगर कोई और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इवेंट प्लानर से डिस्कस करना चाहिए, तो देन डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। इट विल हेल्प अदर ऑडियंस एज वेल, एंड वी कैन आल्सो इंक्लूड इट इन आवर फ्यूचर वीडियोस। Thank you for watching our video. Please let us know by putting in the comments below which tip you liked the most. This is Mohit Gate, your event planner, signing off.